नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। दुनिया की सबसे जटिल कूटनीति और तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने एक नया चक्रव्यूह रच दिया है जिसमें अमेरिका पर भरोसे की कोई गुंजाइश न रखते हुए अपने हर कदम को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाया। खामनेई ने साफ कर दिया है ईरान अब अमेरिका से किसी भी प्रकार के सौदे या भरोसे की उम्मीद नहीं रखता, जिससे ट्रंप के कूटनीतिक प्रयासों को बड़ा झटका लगा। इजरायल ने ईरान की बढ़ती बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को लेकर के साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने सीमा पार किया तो वो अकेला हमला करेगा, और अगर अमेरिका ने यहां पर ईरान पर सिर्फ एक सीमित हमला किया तो यहां पर इजरायल खुद तैयार है कि वो ईरान पर हमला अकेले ही करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी जो कड़ी नीति है उसे और तेज कर देगा, या फिर इजरायल के एक तरफा हमले से क्षेत्र में कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और आइए आपको बताते हैं कि चार कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर हम विस्तार से जो है वो नजर डालेंगे। सबसे पहले ट्रंप की बढ़ेंगी मुश्किलें, तो कैसे मुश्किलें ट्रंप की यहां बढ़ने जा रही है ये भी हम आपको विस्तार से जो है वो बताएंगे, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं। ट्रंप के जितनी शर्तें हैं उसको मानने को ईरान तैयार नहीं है। अब ऐसे में ईरान ने क्या कुछ किया ना मानते हुए, देखिए अयातुल्ला अली खामनेई का नया चक्रव्यूह है, और ये चक्रव्यूह केवल एक तरफा नहीं बल्कि चारों तरफ से अमेरिका को घेर रहा है। और यहां पर अयातुल्ला अली खामनेई ने साफ तौर से कह दिया कि ईरान के साथ अगर बातचीत करनी है, युद्ध को रुकवाना है, तो सिंपल और एक ही तरीका, सम्मानजनक और भरोसे वाली बातचीत का दौर एक मेज पर चले, और अगर नहीं तो हमने चक्रव्यूह गढ़ना शुरू कर दिया है। तो ये दूसरी बड़ी खबर के तौर पर विस्तार से इस पर जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर, ईरान को यूएस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईरान को यूएस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि कई बार बातचीत के जरिए शांति लाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे, लेकिन उसके बाद अपने तरफ से यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया। बाकी जॉर्डन से लेकर के सीरिया, कई देश जो कि सहयोगी देश है यूएस के, वहां की सरजमी पर ईरान पर हमला करने के लिए मिसाइलें बिछा दी गई। और ऐसे में ईरान ने साफ तौर से कह दिया है हम यूएस पर भरोसा नहीं करते हैं। क्या कुछ कहा गया यह भी विस्तार से तीसरी बड़ी खबर के तौर पर हम आपको बताएंगे। और वही चौथी बड़ी खबर, इजराइल अकेले हमला करेगा, यानी आज पूरा वर्ल्ड वॉर में फोकस जो है वो ईरान पर है। और इजराइल ने देखिए ये कह दिया कि अगर रेड लाइन को क्रॉस करता है ईरान, यानी कि न्यूक्लियर संवर्धन बढ़ाता है और न्यूक्लियर पावर बढ़ने की होड़ में जाता है, तो समझिए ईरान यहां पर, इजराइल जो है ईरान के ऊपर में जो है अकेले ही हमला करेगा। उसे इंतजार नहीं करना अमेरिका का कि वो क्या कुछ सोचते हैं। अब ऐसे में इजराइल ने ये सीधे सीधे साफ संकेत जो है वो दे दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान की अमेरिका को 2-2 वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान की अमेरिका को 2 टूक है, यानी ईरान झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका की मिलिट्री तैनाती से हम डरने वाले बिल्कुल नहीं है। ये ईरान की अमेरिका को 2 टूक यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ने से इनकार कर दिया है, यानी जो हम बढ़ा रहे हैं इसका संवर्धन हम बढ़ाते रहेंगे। और ऐसे में ईरान की अमेरिका को ये 2 टूक है। अमेरिका बार बार याद होगा इजराइल के साथ युद्ध में B-2 बॉम्बर न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान के छोड़ा गया था अमेरिका की तरफ से, और ये कहा गया था कि हमने जो है न्यूक्लियर बनने की पावर के तौर पर जो है उसको पीछे छोड़ दिया। अब ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, ये ईरान की तस्वीर है जहां से अयातुल्ला अली खामनेई ये सीधे तौर पर साफ संदेश, साफ चेतावनी, साफ धमकी देते हुए अमेरिका को दिख रहे हैं कि आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, और आप जो बार बार कह रहे हो कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करें, हम वो करेंगे, इसका संवर्धन बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें अपनी देश की संप्रभुता, उसकी सुरक्षा का ख्याल है यहाँ पर। और इन सब के बीच में आपको ये बताया, ईरान की अमेरिका को ये 2 टूक, 2 बड़ी तस्वीर आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर ईरान का फैसला जो है वो अटल है, दबाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ आप वो तस्वीर देख सकते हैं, और वहीं
दूसरी तरफ जो है ये बड़ी तस्वीर है कि किस तरह से ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा है और इसी से नाराज है डोनाल्ड ट्रंप। जो है वो बार बार कह रहे हैं परमाणु न्यूक्लियर बम नहीं बनाए ईरान। और ऐसे में आपको ये बताएं कि ये दो तस्वीरों के जरिए हम फिलहाल आपको जो तस्वीर ईरान की दिखा रहे हैं, इसी से जो है जला है भुना है अमेरिका। लेकिन ईरान ने साफ तौर से दो टूक कह दिया है कि यहां पर, और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको हम बताएं। देखिए किस तरह से यहां पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है ईरान बना रहा है परमाणु बम। ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो कहना है, नहीं रोक पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि ईरान ने जिस तरह से चेतावनी दी, हम रुकेंगे नहीं, हम न्यूक्लियर पावर बन के रहेंगे। और ऐसे में अमेरिका वार्ता में धोखा दे सकता है, यानी बिल्कुल भरोसा नहीं। इसके पहले जो हमने आपको बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको हमने दिखाया, ईरान बना रहा है परमाणु बम, ये अमेरिका रोक नहीं सकता, डोनाल्ड ट्रंप रोक नहीं सकते। और ऐसे में ये कह दिया गया कि आपका जो बातचीत है या आप पे हम बातचीत के जरिए भरोसा करें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि आप धोखा दे सकते हैं। ये ईरान की तरफ से बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर ये कहा गया है ईरान की तरफ से, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर परमाणु बम जो है वो बना रहा है। और याद से नहीं, एक्चुअल में अगर ये कहा जाए ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव वाली स्थिति है वो स्थिति इसी वजह से है क्योंकि न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप दो तस्वीरों को देखिए, उसके बाद आपको परिस्थिति सिचुएशन जो मिडिल ईस्ट के अंदर में अमेरिका बनाम ईरान के बीच में है वो आपको चीजें समझ में आएंगी। एक तरफ में यूरेनियम एनरिचमेंट छोड़ने से इनकार कर चुका है ईरान, कह चुका है बातचीत करना है तो सम्मानजनक तरीके से करिए, आप यहां पर किसी भी तरह से प्रतिबंध लगाते हैं तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब झुकने वाले हम नहीं है और हमने चक्रव्यूह रच दिया है। और वहीं देखिए अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, अमेरिका भी कह रहा है बार बार ईरान को आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे, आपको परमाणु बम नहीं बनाना है। अगर आप इस होड़ में शामिल होते हैं तो बाकी अगर हम इजराइल की बात कर ले, तुर्की की बात कर ले, अन्य देशों की बात कर ले तो सब फिर परमाणु बम बनाने की होड़ में शामिल हो जाएंगे। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका पर जो है वार्ता जो हो रही है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अमेरिका कभी भी धोखा दे सकता है। अब आइए आपको हम बताते हैं ईरानी नेतृत्व की जो अटल रणनीति है उसके बीच में क्या कुछ चक्रव्यूह जो है वो बनाया गया है। अब आप समझिए कि अमेरिका के लिए एक भयंकर जाल बन चुका है। आज जब दुनिया भर के पटल पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, तनाव बिल्कुल एकदम हायर लेवल पर है, उस सीमा को पार कर रहा है, तो खामनेई का ये नया चक्रव्यूह जो है अमेरिका के लिए न केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी चुनौती है, बल्कि उसकी सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक क्षमताओं के लिए भी बहुत बड़ा जो है वो खतरा बन चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाते हैं कि क्या कुछ ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव वाली स्थिति है। अब देखिए यहाँ पर एक तरफ में आपको खामनेई नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ में डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, इनके बीच में क्या स्थिति जो है वो बनी है। अमेरिका पर खामनेई का भारी दबाव है और ऐसे में ये नया चक्रव्यूह है जो इन दोनों के बीच में है। इस तनाव के मद्देनजर अमेरिका पर खामनेई का भारी दबाव, ईरान की सख्त एक प्रतिक्रिया जो है सामने आ गई है और ऐसे में शांति की उम्मीद जो है वो धुंधली पड़ती दिखाई दे रही है। देखिए ईरान जो है वो यहाँ पर सख्त अपनी तरफ से चेतावनी दिए चला जा रहा है, शांति की उम्मीदें अभी धुंधली हो रही हैं। बातचीत ओमान में हुई लेकिन उस पर बात कुछ बन नहीं पाई। तेल निर्यात पर प्रतिबंधों का एक बड़ा झटका, यानी एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि वेनेजुएला पर करके तेल पर हम थोड़ा सा अपना वर्चस्व कायम कर ईरान को हम दबा देंगे, तो ऐसा हो नहीं रहा है। अलग अलग तरीके से खामनेई जो है अलग अलग चक्रव्यूह रचते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए क्षेत्रीय शक्तियों के दबाव की भी बात की जा रही है, जवाबी कार्रवाई की यहाँ पर संभावना जो है वो भी यहाँ पर बढ़ गई है। अब ऐसे में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन की तैनाती है, यानी ये ना केवल एक तरफा बल्कि चारों तरफ से अमेरिका को घेरने की पूरी तैयारी है। कूटनीति में ठहराव लाया गया है, बातचीत के जरिए समय लेने की कोशिश जो है खामनेई करते दिखाई देते हैं और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है यहाँ पर। अब आइए हम आपको इसी पे दिखाते हैं कि किस तरह से ये चक्रव्यूह जो है वो रचा गया है ईरान की तरफ से और अमेरिका इससे कितना डरा हुआ है इस रिपोर्ट के जरिए।
ईरान अमेरिका के बीच तनाव। अमेरिका पर पड़ा भारी। खामनेई का नया चक्रव्यूह। अब जंग होकर रहेगा। अयातुल्ला अली खामनेई ने ईरान के अंदर एक मजबूत, अडिग और कट्टर प्रतिरोध की दीवार खड़ी कर रखी है। अमेरिका की हर साजिश, हर प्रतिबंध, हर दबाव ईरानी जनता और नेतृत्व एकजुट होकर डट जाता है। पश्चिमी ताकतों के दबाव से झुकने के बजाय ईरान ने हमेशा हमला होगा तो 10 गुना जवाब मिलेगा का नारा बुलंद किया। ये चक्रव्यूह कोई साधारण जाल नहीं, बल्कि एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना अमेरिका के लिए एक सपना ही नहीं, बल्कि खुद को आग में झोंकने जैसा होगा। अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से घेरने के लिए कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, खास करके तेल के निर्यात पर। लेकिन खामनेई की रणनीति ने इस घेराबंदी को तोड़ने के कई रास्ते खोज लिए हैं। ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं को तेजी से बढ़ाया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन तकनीक, साइबर वॉरफेयर और गुप्त एजेंसियों की सक्रियता ने अमेरिका के लिए एक भयंकर चक्रव्यूह बनाया है।
खामनेई की सैन्य रणनीति केवल ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में अपने और गठबंधन मजबूत किए हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, हूती हो या फिर फिलिस्तीनी लड़ाकू। अमेरिका के हस्तक्षेप पर ईरान की सैन्य शक्ति जवाब देने को तैयार है। खामनेई का चक्रव्यूह अमेरिका को कई मोर्चों पर फंसाए हुए है। सीरिया, इराक, यमन और लेबनान से लेकर के गल्फ की खाड़ी तक ये सारे क्षेत्र अब ईरान की सैन्य जाल में फंस चुके हैं। ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि रणनीतिक पकड़ है जो अमेरिका के लिए जहर घोल रही है। खामनेई की ताकत का बड़ा हिस्सा उनके धार्मिक और वैचारिक नेतृत्व से आता है। उन्होंने ईरानी जनता और पूरे इस्लामी विश्व में एक ऐसा नारा गढ़ा जो अमेरिका के ध्रुवीकरण और आतंकवाद के दावों को उल्टा साबित करता है। ईरान के मुताबिक अमेरिका खुद आतंक का जनक है और ईरान संघर्ष कर रहा है एक सच्चे, न्यायपूर्ण और आजाद दुनिया के लिए। इस विचारधारा ने उनके समर्थकों को एक ऐसा विश्वास दिया जो अमेरिकी प्रोपेगेंडा को नाकाम करता है। खामनेई का ये चक्रव्यूह सिर्फ सैन्य और आर्थिक नहीं बल्कि दिमागों का भी है। अब अमेरिका चाहता है कि वो कूटनीतिक बातचीत के जरिए ईरान को झुका दे, तो खामनेई पीछे नहीं हटते। वो बातचीत के नाम पर समय खरीदते हैं, रणनीति बनाते हैं और हर बार अमेरिकी प्रस्तावों को जर्जर कर देते हैं। उन्होंने यूरोप और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के साथ नए गठजोड़ बनाए, जिससे अमेरिका की कूटनीतिक माया टूट रही है। ओमान जैसे तीसरे देशों में हुई बैठकों के बावजूद खामनेई ने अमेरिकी दबाव को तोड़ने का एक ऐसा जाल बुना कि अमेरिका की हर बातचीत बेकार साबित हुई।
अमेरिका के प्रति खामनेई के निरंतर हमलों और उसके रणनीति के चलते अमेरिका की विश्व में छवि प्रभावित हुई है। जब अमेरिका ईरान को दबाने के लिए सैन्य और आर्थिक ताकत लगाता है तो विश्व समुदाय में उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। खामनेई की चालाकी ने अमेरिकी राजनीति को इस कदर उलझा दिया कि कोई भी पक्ष ईरान के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा। प्रतिबंध, सैन्य कार्रवाई, कूटनीति, सब कुछ एक दूसरे के विरोध में है। यही खामनेई के मास्टर स्ट्रोक है जिसने अमेरिका को जाल में फंसा दिया। खामनेई ने जो चक्रव्यूह बुना वो अमेरिका के लिए एक ऐसा नर्क है जिसमें वो फंसा हुआ है। हर मोर्चे पर अमेरिकी योजनाएं विफल हो रही हैं, चाहे वो कूटनीतिक दबाव हो, सैन्य हस्तक्षेप हो या आर्थिक प्रतिबंध। ये चक्रव्यूह अमेरिका को धीमे लेकिन निश्चित रूप से घेर रहा है, उसकी ताकत को काट रहा है और उसे अपनी ही नीतियों के खिलाफ लड़ने को मजबूर कर रहा है। खामनेई का जाल अब अमेरिका की रणनीतिक कमजोरी बन चुका है। भविष्य में खामनेई की ये रणनीति और भी सख्त होती जाएगी। मध्य पूर्व में अमेरिका का दबदबा कम होगा और ईरान क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभरेगा। ये चक्रव्यूह अमेरिका की विरासत में एक ऐसा धब्बा बनेगा जो उसे आने वाली पीढ़ियों तक पीछा करता रहेगा। और खामनेई का चक्रव्यूह कोई सामान्य योजना नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक रणनीति है जो अमेरिका के लिए बड़ा संकट है। इस जाल में फंसे अमेरिका को कहीं और से निपटना होगा, नहीं तो इस भंवर में धीरे धीरे डूब जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव की एक ज्वाला है वो एक बार फिर से भड़क चुकी है। और इस बार की जो स्थिति है उसने एक ऐसा मोड़ ले लिया, ऐसा टर्न ले लिया है जो वैश्विक कूटनीति में एक नए सिरे से हलचल पैदा कर सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपनी धारदार टिप्पणी के माध्यम से पूरी दुनिया को यह साफ साफ संदेश दे दिया कि वो किसी भी तरह के दबाव या फिर धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि दुनिया ईरान के परमाणु हथियारों से नहीं बल्कि उसकी ना कहने की ताकत और हिम्मत से घबराती है। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं कि क्या कुछ दो टूक अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया। ईरान का मास्टर स्ट्रोक है, दबाव से नहीं झुकेगा। अब ऐसे में ईरान ने दुनिया को ये एक नया संकेत दे दिया है, ट्रंप की धमकियों के आगे नहीं झुकेगा ईरान। ईरान को ना कहने की ताकत है, दबावों को नकारना, अपनी राह बनाना, धमकी नहीं सम्मान चाहिए। और दबाव और धमकी का कोई स्थान नहीं है। अगर शांति चाहिए, युद्ध नहीं, जंग नहीं, तो आइए बातचीत करिए। अब ऐसे में क्या कुछ कहा गया है ईरान की तरफ से, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। ईरान का मास्टर स्ट्रोक बयान, ट्रंप से नहीं डरेगा ईरान। ईरान की न की राजनीति, दबाव और धमकी का कोई स्थान नहीं।
ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव और परमाणु समझौते की असफलता के बीच एक बार फिर से तेहरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने खुल करके कहा कि ट्रंप या किसी भी अमेरिकी प्रशासन से ईरान डरता नहीं है। उनका ये संदेश सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को साफ चेतावनी है कि ईरान अब किसी दबाव या धमकी या सैंक्शनों से पीछे नहीं हटेगा। हाल ही में ओमान में हुई वार्ता के बाद साफ हो गया कि ईरान का रुख अमेरिका के प्रति बिल्कुल सख्त है, कोई दबाव का काम नहीं करेगा। अधिकारियों और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार, जो चाहे कर ले, डरेंगे नहीं। ये बयान सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं बल्कि ये ईरान के भीतर बढ़ते आत्मविश्वास और अपनी रणनीति को लेकर के पूर्ण सजगता की निशानी है। ट्रंप प्रशासन के लगातार नए सेक्शनों और दबाव के बावजूद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखा दिया कि अब वो टकराव के लिए तैयार है। अमेरिका ने ईरान पर न केवल आर्थिक प्रतिबंधों की मार बढ़ाई बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी भी मजबूत कर दी है। लेकिन इन कड़क कदमों ने ईरान को घुटने टेकने के बजाय और भी अधिक सशक्त और संगठित किया है। अरागची के बयान से साफ होता है कि तेहरान ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से नहीं ले रहा। ट्रंप की नीतियां ईरान के लिए चुनौती के रूप में आई है लेकिन उसे भयभीत नहीं कर पाई। ईरान ने नए हथियार और मिसाइल प्रोग्राम तेज कर दिए हैं। इसका सीधा मतलब है अमेरिका के दबाव के बावजूद ईरान अपनी जंग जारी रखेगा और वो अमेरिका की नीतियों को नाकाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक चुका है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वर्तमान तभी सफल हो सकती है जब सम्मान और समानता के आधार पर हो, न कि धमकी और एक तरफा दबाव के जरिए। ये साफ संकेत है कि ईरान अब किसी भी प्रकार के अधीनता समझौते को स्वीकार करने को तैयार नहीं। ईरान का मानना है कि परमाणु ऊर्जा का अधिकार उसका बुनियादी राष्ट्रीय अधिकार है। अमेरिका के सख्त प्रतिबंधों ने वार्ता को कमजोर किया है और कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकला। अब ईरान अपनी परमाणु परियोजनाओं को और अधिक गुप्त और तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। अगर कोई चाहता है कि तनाव कम हो तो उसे दबाव, धमकी या युद्ध के बजाय ईमानदारी से संवाद करना होगा। ये साफ चेतावनी है कि ईरान युद्ध का खतरा भी समझता है लेकिन वो युद्ध के लिए तैयार है। ईरान अपनी जमीन और संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार। अगर अमेरिका या कोई भी देश हमला करता है तो जवाब बहुत करारा है और व्यापक होगा। ट्रंप की नीतियों ने न केवल ईरान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया बल्कि तेहरान की ताकत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया और ये स्थिति अमेरिका के लिए एक गंभीर संकट बन चुकी है। ईरान जंग के लिए तैयार। मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत, अमेरिका के सैन्य गठबंधनों को चुनौती, तेल बाजार में ईरान की बढ़ती भूमिका,
ईरान को मिल रहा वैश्विक समर्थन। रूस, चीन जैसे बड़े देश ईरान के करीब, ईरान के सहयोगी और प्रॉक्सी फोर्स सक्रिय। अरागची का बयान अमेरिका को बताता है कि ईरान अब डर के साए में नहीं बल्कि संघर्ष के मैदान में मजबूती से खड़ा है। ईरान के नेतृत्व का आत्मविश्वास सिर्फ सैन्य ताकत पर आधारित नहीं बल्कि इसके पीछे वैश्विक कई देशों का परोक्ष समर्थन भी है। इस व्यापक ताकत ने ईरान को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वो अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने खुलकर खड़ा हो सकता है। ईरान ने सीधे अमेरिका को ललकारा है, अगर दम है तो हमला करो, जो साफ तौर पर अमेरिका और उसके गठबंधन को खुली चुनौती है। ये बयान इस बात का प्रमाण है कि ईरान अब कूटनीति की नहीं बल्कि प्रतिरोध की भाषा समझता है। अमेरिका को यह संदेश भी देता है कि एक भी छोटी गलती पूरे क्षेत्र को शांति में डाल सकती है। ईरान का हर कदम अब सावधानी और रणनीति भरा होगा। ट्रंप के सख्त रुख के बावजूद ईरान ने साफ कर दिया कि वो डर के आगे झुकेगा नहीं। अब तेहरान और वॉशिंगटन के बीच टकराव और भी गहरा होगा। ईरान अब अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका के लिए कूटनीति के रास्ते बंद होते जा रहे हैं। क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को अब समझना होगा कि दबाव और धमकियां ईरान को रोकने में नाकाम रही हैं और अब नई रणनीतियों, समझौतों और सतर्कता की जरूरत है, वरना मिडिल ईस्ट को जलने से कोई रोक नहीं सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए, हम बार बार ये क्यों बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए ईरान जिस तरह से ये धमकियां दे रहा है, चेतावनी है, और ना केवल अमेरिका के लिए चेतावनी बल्कि मिडिल ईस्ट की अगर हम बात कर ले या फिर अमेरिका के सहयोगी देशों की हम बात कर ले तो उनके लिए भी है। ईरान ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह सख्त संदेश दे दिया है कि यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेंगे, परमाणु महत्वाकांक्षाएं रुकने नहीं वाली है। और ये ऐलान ऐसे वक्त पर आया जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव चरम पर है। अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी ईरान पर कड़े सैंक्शन और धमकियां बढ़ा रहे हैं। अब ऐसे में ये कदम न केवल मिडिल ईस्ट की जटिल स्थिति को और ज्यादा गर्म कर देता है और ज्यादा यहां पर तनाव वाली स्थिति में ला देता है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी एक नई उथल पुथल मच गई है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। ईरान की दहाड़ है, परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा। अब ऐसे में देखिए क्या कुछ कहा गया ईरान की तरफ से कि ईरान ने यह साफ साफ अपना मकसद क्लियर कर दिया है। परमाणु कार्यक्रम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ भी कर लो हम नहीं रोकेंगे, परमाणु अधिकारों के लिए हम लड़ते रहेंगे।
और ये अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है। और ये चेतावनी इसलिए क्योंकि B2 बॉम्बर छोड़ा गया था और ये इजराइल के साथ युद्ध के वक्त में, जब न्यूक्लियर साइट पर ऐसा कहा जा रहा था कि यहां पर संवर्धन किया जा रहा। अब ऐसे में आइए, ईरान की जो प्रतिक्रिया है, युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार, इसके साफ साफ उनकी प्रतिक्रिया से ये संकेत मिलते हैं। दुनिया के लिए चुनौती है, युद्ध है या कूटनीति है, ये समझना होगा पूरी दुनिया को। ये जानना होगा कि आखिरकार क्या पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार है ईरान, या फिर एक कूटनीतिक तौर पर बार बार इस बात को कह रहा है कि अगर आप हमें परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए, उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए है, तो फिर आप समझिए क्या होगा। और ऐसे में न केवल हम जलेंगे बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। और इसका सबसे बड़ा भुगतान किसी को भुगतना होगा, तो वो है अमेरिका को। आइए इसी पर हम आपको एक खास रिपोर्ट जो है वो दिखाते हैं, क्या कुछ ईरान की तरफ से कहा गया, कितनी बड़ी चेतावनी है पूरी दुनिया की। ईरान की दहाड़, युद्ध की धमकी के बीच तगड़ा ऐलान। ईरान के सर्वोच्च नेता और परमाणु कार्यक्रम के कर्णधारों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो परमाणु संवर्धन से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं। उनके अनुसार परमाणु तकनीक ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति और क्षेत्रीय प्रभुत्व का आधार है। जो भी देश या समूह इस संवर्धन को रोकने की कोशिश करेगा, उसे ईरान करारा जवाब देगा। हाल के महीनों में अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों ने ईरान के खिलाफ लगातार दबाव बढ़ाया। विशेषकर ट्रंप प्रशासन के बाद जो नई अमेरिकी सरकार आई, उसने भी सख्त नीति बनाई। अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर भारी प्रतिबंध लगाए और उसके साथ साथ सैन्य विकल्प भी खुले तौर पर सांकेतिक किए गए।
ऐसे में ईरान ने न केवल कूटनीतिक बातचीत से दूरी बनाई है, बल्कि सैन्य स्तर पर भी अपने हथियार मजबूत करने का ऐलान किया है। ईरानी नेतृत्व ने साफ किया कि अगर उनकी परमाणु महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए युद्ध की नौबत आई तो वे पूरी ताकत से मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरान युद्ध को शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो उसका खामियाजा अमेरिका और उसके सहयोगी भुगतेंगे। ओमान और अन्य मध्यस्थ देशों की कोशिशें बेकार साबित हुई। ईरान ने बातचीत के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों को अनुचित बताया और चेतावनी दी कि दबाव और धमकियों से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इस बीच ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी से प्रगति की। उन्होंने कहा कि अब वे 60% से अधिक संवर्धित यूरेनियम उत्पादन के करीब पहुंच गए हैं। जो सीधे तौर पर सैन्य उपयोग के लिए सक्षम माना जाता है। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बेहद ही खतरनाक बताया। ईरान का यह तगड़ा रुख न केवल मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी बेहद चिंताजनक। खासकर इस वक्त जब रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य भू राजनीतिक संकट भी चल रहे हैं। ईरान का परमाणु संवर्धन बढ़ाना क्षेत्रीय सुरक्षा को कम करता है, तो साथ ही इसके चलते अरब देशों और इजराइल में सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ गई है। इजराइल ने खुले तौर पर कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो वो सैन्य कार्रवाई से भी नहीं हिचकिचाएगा, और इस स्थिति ने पूरे क्षेत्र में युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया।
ईरान ने अपनी नीति में एक कड़ा मनोवैज्ञानिक खेल खेलना भी शुरू कर दिया है। वो अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहुमुखी संदेश भेज रहा है, शांति का दावा करता है, लेकिन साथ ही हथियारबंद ताकत का प्रदर्शन भी करता है। और ये दोहरी नीति अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सिरदर्द बन गई है। ईरान जानता है कि परमाणु संवर्धन से उसे रणनीतिक बढ़त मिलेगी और वो क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करेगा। तो साथ ही ये दबाव के खिलाफ उसका जवाब भी है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी स्वतंत्रता और सम्मान को सुरक्षित रखेगा। ईरान के इस ऐलान के बाद सवाल उठता है कि क्या युद्ध की संभावना बढ़ गई है? क्या वैश्विक कूटनीति पूरी तरह से टूट चुकी है? मनोवैज्ञानिक का मानना है कि अब समय बहुत कम है। अगर पश्चिमी देश और ईरान बीच में कोई समझौता नहीं होता तो संघर्ष की राह अपरिहार्य हो सकती है। हालांकि अभी भी कुछ कूटनीतिज्ञ वार्ता के द्वार खुले रखने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि परमाणु संवर्धन की सीमा तय करने के लिए कठोर लेकिन संतुलित बातचीत जरूरी है। एक सैन्य संघर्ष किसी के लिए लाभकारी नहीं होगा, खासकर तब जब मध्य पूर्व पहले से ही तनाव की चपेट में है। ईरान का यूरेनियम संवर्धन न छोड़ने का ऐलान न केवल एक रणनीतिक फैसला है बल्कि एक शक्तिशाली चेतावनी भी। इस कदम से साफ है कि ईरान अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभुत्व के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। युद्ध की धमकी और कड़े प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपने रुख पर अडिग है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि वे कूटनीतिक समाधान खोजे जिससे क्षेत्रीय स्थिरता बनी रहे और एक बड़े युद्ध को टाला जा सके। ईरान के इस रुख ने दुनिया को एक बार फिर से याद दिला दिया कि परमाणु शक्ति के खेल में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कदम भारी परिणाम लाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए अब आपको हम बताते हैं कि ईरान को लेकर के इजराइल की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जिस तरह से ईरान ने ये यहां पर धमकी दी कि हम परमाणु संवर्धन करेंगे। अब ऐसे में दुनिया की नजरें आज मिडिल ईस्ट की तरफ टिकी हुई है, जहां तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। और इजराइल ने भी ये साफ कर दिया कि अगर ईरान उसकी तय की गई बैलिस्टिक मिसाइल सीमा को क्रॉस करता है, पार करता है, तो वो अकेले कार्रवाई करेगा, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। और इस कड़े संदेश ने क्षेत्र में शांति की उम्मीदों को धूमिल कर दिया है और संभावित युद्ध की आशंका बढ़ा दी। आइए आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव किस कदर बढ़ता हुआ चला जा रहा है और युद्ध की जमीन तैयार हो रही है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इजराइल का ईरान पर कड़ा रुख है कि बैलिस्टिक मिसाइल आप बना रहे हैं, संवर्धन करिए, लेकिन सीमा लागने की बिल्कुल हिमाकत मत करिएगा, और ऐसा किया तो हमला तय है। इजराइल ईरान पर अकेले करेगा हमला, वो अमेरिका का भी इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि ये उसकी सुरक्षा, उसकी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे में इजराइल की सैन्य तैयारियों में तेजी भी जो है वो देखी जा रही है। तो जहां एक तरफ ईरान अपनी तरफ से तैयारी तेज कर चुका है और ये कह चुका है परमाणु संवर्धन होके रहेगा और हम जो है सीधे तौर पर हमला करेंगे और हमारे तरफ से परमाणु संवर्धन के साथ पावर बनने की एक होड़ भी जो है रहेगी। ऐसे में इजराइल की ये धमकी है। अब इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि सवाल ये नहीं कि ताकत किसके पास ज्यादा, सवाल ये कि क्या दुनिया एक और बड़ी जोखिम के तरफ आगे बढ़ते हुए और क्या इसे उठा सकने में यहाँ पर आपको संभावना दिख रही है, ये बड़ा सवाल है आज। और इसी सवाल के साथ
वर्ल्ड वॉर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आपके सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।